बोलेरो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे पलने वाले और 100 रुपये या फी ट्वीट कर लेने वालों पे बात हो जाए। आपने देखा होगा, अगर आप फर्ज कर लेंगे जी पाकिस्तान के दो बड़े सूबे हैं इस टाइम पे, पंजाब और सिंध, इनको कंपेयर कर लेते हैं। बाकी बलोचिस्तान और केपी में तो थोड़ा सा इशू चल रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात भी होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे तरक्याती काम और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। लेकिन होप्स हो कि इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें कवर होंगी और हम बेहतरी की तरफ आएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ पंजाब और सिंध के बारे में। तो अभी हम ना कंपेयर करते हैं पंजाब और सिंध को, ठीक है। अब पंजाब के बारे में पूछा जी, लाहौर में क्या हो रहा है? लाहौर में ये यूनिवर्सिटी बन रही है, ये हॉस्पिटल बन रहे हैं, लाहौर में मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, ग्रीन बसेस चल रही हैं, स्कूल बेहतर हो रहे हैं, सफाई का निज़ाम बेहतर है। ऐसे हो गया। फैसलाबाद पे आ जाए, यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ पे ग्रीन बसेस चल रही हैं, यहाँ पे स्कूल बहुत अच्छे हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है और ट्रैफिक की रवानी बेहतर है, सड़कें पुल वगैरह सारा कुछ साफ है, सारा कुछ चल रहा है। इसी तरह आप दूसरे शहरों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिंध में जाओगे ना, सिर्फ आपको कराची नजर आएगा। वो भी इस वजह से क्योंकि वो माशी हब है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और फैक्ट्रियाँ लगने की वजह ये है कि वहाँ पे पोर्ट है। पोर्ट से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से आप मूव ऑन कर सकते हो। ये नहीं है कि जी पहले कराची पोर्ट पे मंगवाई जाए, फिर वो कस्टम क्लियर हो, बाद में 2 दिन 3 दिन लगा के उसको लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद की फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे उस रॉ मटेरियल से माल बनाया जाए और फिर उसको वापस 2 3 दिन लगा के कराची पोर्ट पे पहुंचाया जाए, वहां से क्लियर करवाने के बाद उसको शिप के जरिए भेजा जाए। तो ये जो बात होती है ना कि जी कराची सबको पालता है, पूरा पाकिस्तान वहां पे बैठा हुआ है इसलिए वो सबको पालता है। अगर वहां पे कराची में बैठे हुए लोग अपने सूबे में लोकल जो एफबीआर के ऑफिस हैं उनमें टैक्स जमा करवाना शुरू कर दें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जी कराची कितना किसको पालता है। तो इसलिए ये बोलेरो इनकम सपोर्ट पे पलने वालों का एक झूठा बवेला होता है कि जी यहाँ पे तो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। एक्चुअली वो पूरे पाकिस्तान का होता है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएंगे, गवादर की पोर्ट बन जाएगी, तो वहां पे भी जब इंडस्ट्री लगेगी तो आपका जो टैक्स कलेक्शन का जो हब है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। तो आपका ये वाला जो झूठा भरम है ना कि जी कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, वो भी खत्म हो जाएगा। पहले खैर हमने पंजाब की बात कर ली। पंजाब में किसी से पूछो वो आपको फिंगर टिप्स पे नहीं, फिंगर टिप्स सिर्फ 30 वो होगी, ठीक है जी। वो आपको 100 200 प्रोजेक्ट गिनवा देगा। आप सिंध में चलेगा, कराची के अलावा किसी पीपल पार्टी वाले से पूछ लो, किसी ये बोलेरो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे पलने वाले से पूछ लो जी, आपको एनएफसी वार्ड के तहत इतने अरब मिले थे, इतने खरब मिले थे, कहाँ लगाए? आगे से एक जवाब होगा, हमारी गड़ी खुदा बख्श में इतनी कब्रें हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के बड़े शहरों में आता है, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का निजाम नहीं है, उसका क्या बना? हमारी तो ना गड़ी खुदा बख्श में इतनी कब्रें हैं, ठीक है। आप कुछ पूछ लो कि जी कि गैस निकलती है, आप सिंध में बहुत लोग बिजली चोरी करते हैं, कुंडा सिस्टम चलाते हैं, कोई तरक्याती काम नहीं होता, सड़कें टूटी होती हैं, चोरी डकैती, कच्चे के डाकू, सब कुछ एक ही जवाब आएगा, हमारी गड़ी खुदा बख्श में इतनी कब्रें, इतनी कब्रें। ये जो कब्रें बनवा रहे होते हैं ना, इनसे पूछो ना कि पिछले साल और इस साल में क्या तरक्की हुई है, तो इनके पास एक जवाब होगा इनकी अकल के मुताबिक। ठीक है, वो जी पिछले साल भुट्टो की कब्र पे ये वाला पत्थर लगा हुआ था, इस साल हमने ना वो तड़वा के नया पत्थर लगवा दिया। ये है इनकी तरक्की, और बाद में इन्होंने वोट भी उसी को देना होता है। और आजकल इन्होंने ये की कीमत पे ववेला शुरू किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट गंदम की कीमत मुकर्रर करे, गवर्नमेंट गंदम की कीमत मुकर्रर करे। सिंध वालों ने ज्यादा शोर किया हुआ है। पंजाब में आपके लोकल किसान होते हैं, जिसके पास किसी के पास 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, ऐसे छोटे किसान छोटे ग्रुप वो गंदम काश्त करते हैं, बाकी फसलें। सिंध में वडेरा सिस्टम है, लाखों केनाल एकड़ इन लोगों के पास होती है, एक एक बंदे के पास, और वहां पे इन्होंने कब्जे किए होते हैं, वहां पे लोगों को गुलाम बनाया होता है, उनसे काश्तकारी करवाते हैं, और ये एक्चुअली मालिक एक बंदा होता है कई 100 एकड़ का, ठीक है। तो इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ है कि जी गवर्नमेंट गंदम करे 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 4,500 5,000 फी मंथ ताकि इनकी दिहाड़ी लग सके। जैसे ही अब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जी सात का बाद से आगे कुछ कच्चे का इलाका जो पंजाब के अंदर आता है हम उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे, तो सिंध वालों ने क्या शुरू कर दिया, ये हथियार डाले, हम इनको नाम देंगे, हम इनको बसाएंगे। ये वही वाला सिस्टम है जो कि आज से 4 साल पहले तालिबानों के साथ हुआ था। पाकिस्तान में तालिबान वापस आए, जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो पाकिस्तानी रियासत के दुश्मन है, पाकिस्तानी फौज और आम आवाम को इन्होंने 90,000 के करीब लोगों को शहीद किया हुआ है, उनको ला के पाकिस्तान में बसाना शुरू कर दिया। और अब उसका
कि अगर हम भुगत रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई धमाका हो रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये कच्चे के डाकुओं वाला सीन भी यही है। जैसे ही पंजाब ने ऐलान किया कि जी हम ड्रोन इस्तेमाल करेंगे इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इन पे एक्शन लेने के लिए, इन पे इनको खत्म करने के लिए, सिंध वालों ने अपने जो असासे हैं उनको बचाने के लिए ये नई ड्रामेबाजी शुरू कर दी है जी। अब हम इनको बचाएंगे, ये हथियार डाल दें, हम इनको इतना नाम देंगे, इसको इतना नाम देंगे। अब शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कभी पाकिस्तान का ही खाते हो और पाकिस्तान के खिलाफ ही इस तरह की हरकतें करते हो सिर्फ अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। लोगों जब तक ये भुट्टो मर गया, भुट्टो जिंदा है, ये हो गया वो हो गया, वहां से नहीं ना निकलोगे तुम लोगों का कुछ नहीं बना। और ये जो कब्रें बनवाते हो ना कि जी गड़ी खुदा बख्श में इतनी कब्रें हैं, उनमें से ज्यादातर कब्रें तुम लोगों की खुद ही बनाई हुई है पॉलिटिक्स के लिए, अपना फायदा लेने के लिए। जुल्फ़िकार भुट्टो ने कत्ल किया था, वो कत्ल में मुलव्वस था नहीं था वो बहुत पुरानी बात है, इसलिए उसको शक की बिना पे कहा जाता है कि जी वो मासूम था जी, उसको फंसाया गया क्योंकि मार्शल लॉ का दौर था और खबरें नहीं आती थी। बस वो शक की बिना पे, ये नहीं है कि जी उसने बिल्कुल नहीं किया, वो बिल्कुल मासूम है, ऐसे नहीं। हमें पता है कि जी वो गालियां देना, गाली कल्चर किसने मुतारफ करवाया था, कौन जलसों में खड़ा होकर गालियां देता था, कौन घटिया लफ्ज इस्तेमाल करता था पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ और पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ। उसके बाद बेनजीर का भाई मुर्तजा भुट्टो, उसको किसने मरवाया? उसी ने मरवाया जिसने बेनजीर को कहा था कि जी बाहर लोग खड़े हैं, तुम अपनी गाड़ी से बाहर निकलो। मुर्तजा भुट्टो को मरवा दिया, अपना रास्ता साफ कर लिया। उसके बाद 2007 में बेनजीर के खिलाफ साजिश करके उसको भी मरवा दिया। कोई तहकीक नहीं होने दी, क्या किया जी, फटाफट वो जाए वो दो दो ऐसे हो गया, हमने माफ कर दिया, हमने कुछ नहीं करना। यूएन कमीशन, स्कॉटलैंड यार्ड का कमीशन आया जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको सबूत नहीं दिए, उसको चीजें नहीं प्रोवाइड की जिससे वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि जी हाँ जी। तो इसका मतलब यही है कि जिन्होंने बेनजीर के कत्ल से या जिन्होंने मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवा के फायदा उठाया, आजकल ये ड्रामा भी शुरू कर देते हैं। इनको कहना हम तो गवर्नमेंट में है ही नहीं, पीपल पार्टी वाले अक्सर ये दो नंबर ही वाला ना ड्रामा, हम तो गवर्नमेंट में है ही नहीं। इधर का ही नहीं होता है, कौन बैठा हुआ है? आसिफ जरदारी। शक है कि उसने अपनी बीवी बेनजीर को मरवाया, जिसपे शक है कि उसने अपने साले को मरवाया मुर्तजा भुट्टो को रास्ता साफ करवाने के लिए, और भी इसने पता नहीं कितने लोगों का सफाया करवाया ने। कौन है वो? यूसुफ रजा गिलानी। सारे बेटे उसके एमएनए एमपीए बने हुए हैं और वो जनूबी पंजाब के नाम पे सियासत करते हैं, मर गए लुट गए ऐसे हो गया। हालांकि जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपका जनूबी पंजाब सिंध के जो नॉर्मल और अच्छे इलाके हैं उनसे फिर भी कई गुना ज्यादा अच्छा है, जिसके नाम पे तुम लोग सियासत करते हो जी जनूबी पंजाब में कुछ नहीं है, उल्तान में कुछ नहीं है, रहीम यार खान में बहावलपुर में कुछ नहीं है, हम तो मर गए, हमें लहदा सूबा बना दो। अगर इतनी तकलीफ है तो फिर कराची को लहदा बना के देखो सिंध से। जब कराची का एक सूबा बनेगा ना तो बाकी का सिंध ऐसे ही आ जाएगा कि जैसे आप एक तरफ आईफोन 17 इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास नोकिया 3310। इतना फर्क हो जाएगा, आपका कराची आईफोन 17 बन जाएगा और बाकी का सिंध पीछे जो बचेगा ना नोकिया 3310 बन जाएगा। तो इसलिए ये गंदी पॉलिटिक्स बंद कर दो, सुबह सुबह खेलने वाली। जितनी औकात है उसी में रहो, इसी में बेहतरी है। वरना पाकिस्तानियों को और खासकर पंजाबियों को तुम जैसे नस्ल परस्तों को निकालना आता है और अच्छे से सबक सिखाना भी आता है। आपने देखा था कि जब नहरों का मामला आया था, पंजाब में दरिया गुजरे, पंजाब में अपने पैसे से नहरें बनानी थी, तकलीफ कहाँ हुई? सिंध वालों को। सिंध में कैसे जी, अवाने सदर में मीटिंग हुई है, उसमें सारा मामला तय पाए हैं। वहां से अवाने सदर में से सिंध के जो 2 नंबर कौम प्रस्त हैं उनको वो खुफिया मीटिंग लीक की गई और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। फिर जी ये सारा मामला इधर उधर हो गया। अभी आप रिसेंटली देख लें, पंजाब और सिंध की तरक्की का मुवाजना हो रहा था, सिंध पे तनकीद हो रही थी, अच्छा खासा प्रेशर बढ़ रहा था। इन्होंने क्या किया, वो जो चाबी वाले घोड़े हैं जो कि इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनको चाबी दी। उन्होंने फलस्तीन के नाम पे धरने वाला ड्रामेबाजी शुरू कर दी। वो सारी की सारी पंजाब में आग लगाने की कोशिश की, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें डाइवर्ट हो गई। वो पंजाब में तरक्की हो रही है, पंजाब में इस जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बन रही है, आईटी सिटी बन रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, सफाई हो रही है, सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम बहुत अच्छा है। वो सारा पस से पुश्ता डाल लिया सिर्फ अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। अब उनके टीएलपी वालों का भी 3-4 बंदे मर गए हैं, पुलिस वाले भी 1-2 शहीद हुए हैं और इन्होंने बकवास शुरू की हुई है। 1000 बंदा मर गया, 700 बंदा मर गया,
तुम 1000 छोड़ो, 700 छोड़ो, 70 भी छोड़ो, 7 बंदों के नाम गिनवा दो। उनका नाम, उनके बाप का नाम, उनकी रिहाइश। इतना तो तुम लोगों के पास सबूत नहीं है। तुम लोगों के पास तो अक्सर में से इतने के पास सबूत नहीं होता कि जी तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे जिस बाप का नाम लिखा हुआ है, तुम लोग उसी बाप की औलाद हो या किसी और की औलाद हो। और जब पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी होती है, साजिशें करनी होती हैं, तो तब तुम लोगों के मुंह ऐसे खुले होते हैं जैसे वो गुल्टेरियन कुत्ता जो होता है उसकी तरह। तो इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करनी बंद कर दो और अपनी औकात में रहो, वरना फिर रियासत को अपनी रिट भी बहाल करना आती है और तुम लोगों को तुम्हारी औकात में भी रखना आता है।